हेलो व्यूवर्स। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन निकाली है। जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2024, नोटिफिकेशन नंबर 1/2024, डेट जो है वो 16 जुलाई 2007 को ये एडवर्टाइजमेंट जो है निकली है। एडवर्टाइजमेंट क्या है? ये जम्मू कश्मीर पुलिस में 4002 वैकेंसीज़ की एडवर्टाइजमेंट निकली है। 4002 वैकेंसीज़ जो हैं, पोस्ट जो हैं, वो जम्मू कश्मीर पुलिस में फ़िल की जाएंगी आने वाले 1 महीने में। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये जो 4002 पोस्ट की नोटिफिकेशन निकाली गई है एसएसबी के द्वारा, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, जो ये नोटिफिकेशन है, ये 30/7/2024 से इसके फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो 30 जुलाई 2024 से लगना स्टार्ट होंगे और 29 अगस्त 2024 तक इनकी लास्ट डेट है। यानी कि आप सीधा अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जम्मू कश्मीर की, अगर वो पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, मेल और फीमेल और एक्स सर्विसमैन, तीनों कैटेगरीज़ के लिए ये जॉब है। आप 30 जुलाई 2024 से 29 अगस्त 2024 तक अपने ऑनलाइन फॉर्म लगा सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए। 4002 पोस्टें कांस्टेबल की, इनके फॉर्म जो हैं ऑनलाइन लगेंगे, ऑफलाइन फॉर्म नहीं फिल किए जाएंगे। इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे जो कि आपको जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। अभी आप आगे आपसे बात करते हैं कि इसके लिए आपको ये ज़रूरी है, तो कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा इन पोस्ट के लिए वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए। उसके पास यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू की डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसको दी गई होती है। अभी हम आपको एक चीज़ और बताना चाहें, वैकेंसीज़ की डिटेल और एज लिमिट बताना चाहें। वैकेंसीज़ की डिटेल जो है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर भी आपको मिल सकती है। अभी हम आपको एज लिमिट बताना चाहते हैं कि 18 साल कम से कम जो उम्र की हद है वो 18 साल इस भर्ती के लिए रखी गई है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की मुद्दत है वो रखी गई है इन सर्विस पुलिस पर्सनल जो हैं, जो ऑलरेडी पुलिस में जॉब कर रहे हैं, अगर वो दोबारा ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए 18 से 30 साल तक वो भर सकते हैं अपना फॉर्म। जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, डेली वेजर्स हैं, उनके लिए 18 से 28 साल है। और जो एसपीओज़ और वॉलेंटरी होम गार्ड्स जो होते हैं, जो होम गार्ड्स वाले और एसपीओ वाले हैं, वो 18 से 40 साल तक की उम्र तक ये फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी जो भी ओपन कैटेगरी का हो, एससी का हो, एसटी का हो, आरबीए का हो, एएलसी का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाला कोई भी कैंडिडेट जो है वो 18 साल से 28 साल की हद तक अपना फॉर्म भर सकता है। इन सब के लिए कैंडिडेट्स की जो एज ग्रुप है वो उसकी बर्थ जो है वो 1/1/1996 से लेकर 1/1/2006 तक होनी चाहिए। इसके बीच में उसकी पैदाइश हुई होनी चाहिए। अभी बात करते हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन में आपको बता दूं, सब वैकेंसीज़ की क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो 10th पास रखी गई है। सिर्फ 2 वैकेंसीज़ को छोड़ के कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में आपको 12th क्लास पास होना चाहिए, वो भी साइंस सब्जेक्ट्स में। और फोटोग्राफी, कांस्टेबल फोटोग्राफ़र के लिए आपको 12th पास होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट्स में, और उसके साथ साथ 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा आना चाहिए, और उसके बाद आपकी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफी में कहीं पे भी। तो बाकी सब जितनी भी पोस्ट हैं उन सब के लिए आपको 10वीं जमात पास होनी चाहिए, 10th क्लास पास होनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। अभी हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो आप मेरे साथ आइएगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 700 रुपया जर्नल कैंडिडेट्स के लिए है, और आपको बताते चलें 600 रुपया जो है वो SC ST फर्स्ट और SC सेकंड और EWS के लिए। ये याद रखिएगा
कि SC, ST1 और ST2 एंड EWS जो कैटेगरीज़ हैं, ये 4 कैटेगरीज़ हैं, इनके लिए जो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है वो 600 रुपये है। और बाकी जो कैटेगरी में आते हैं, जैसे कोई और कैटेगरी हुई, ALC हुई या RBA हुई या और कोई या ओपन मेरिट हुआ, उन सब के लिए 700 इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके से ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये आपको इंडिविजुअली, सेपरेटली, अलग अलग आपको अपने कॉल लेटर्स पे मेंशन किया जाएगा। और अभी बात करते हैं कि एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहेगी। इन पोस्ट के लिए जो 4002 पोस्ट हैं कांस्टेबल की जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में, इसके लिए आपके एग्जामिनेशंस जो हैं, जो एग्ज़ाम्स होंगे, वो एग्ज़ाम्स रिटन एग्ज़ाम्स होंगे। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका फ़िज़िकल इंडोरेंस टेस्ट होगा, और देन उसके बाद छोटा मोटा एक फ़िज़िकल मेडिकल एक टेस्ट होता है। अभी आपको हम बताते चलें, मेन जो इसमें 3 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें रिटन एग्ज़ाम्स होगा। सबसे पहला एग्ज़ाम जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब इसका सीधा सीधा कि एक सवाल उसके एक से ज़्यादा जवाब होंगे, जिनमें से आपको कोई एक सा जवाब सही सा आपको देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आपको बताते चलें कि इसमें 0.25 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, जिसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आपको 4 सवाल गलत करने पे एक आपका असली वाला मार्क्स जो आपने लिया हुआ है वो भी कट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट मेजर की जाती है, जो कि मेल के लिए मिनिमम 5 फुट और 6 इंच होनी चाहिए, और चेस्ट जो है मेल के लिए वो 32 इंच होनी चाहिए। अनएक्सपेंडेड मतलब नॉर्मल कंडीशन में 32 इंच, और चेस्ट 33.5 इंच 33.5 इंच होनी चाहिए एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड इन द सेंस कि आपको फुलानी चाहिए, अपनी चेस्ट को फुला के 33.5 फुट तक करना है मिनिमम। फीमेल के लिए हाइट का क्राइटेरिया जो है वो 5 फीट 2 इंच रहता है। अभी आपको एक चीज़ और डिस्कस करना चाहेंगे, जिन लोगों के पास NCC सर्टिफिकेट्स होती हैं, जिन लोगों ने स्कूल्स में या कॉलेजेस में NCC में पार्टिसिपेट किया होगा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स में, उनको ये आइडिया होता है। उनमें क्या है कि 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, 5% जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे एग्जामिनेशन के लिए, 5% उनके लिए रिलैक्स होता है, 5% उनके लिए NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए होता है। 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, 5% जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे एग्जामिनेशन के, वो होते हैं NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन किसके लिए होते हैं? NCC B सर्टिफिकेट होल्डर के लिए। 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं एग्जामिनेशन के, उसका 2% होता है NCC A सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। 5, 3 और 2 C सर्टिफिकेट जो लेता है उसके लिए होता है 5% की इसका मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन का। तो ये चीज़ होगी आपकी NCC के रिकॉर्डिंग भी। अभी हम बात आते हैं कि फ़िज़िकल एंडोरेंस टेस्ट की। हम बात करते हैं यहाँ फ़िज़िकल एंडोरेंस टेस्ट की। हमने पहला कर लिया रिटन एग्जामिनेशन डिस्कस, उसमें हम लोगों NCC को भी डिस्कस कर लिया। ये NCC का क्राइटेरिया है, उसमें NCC वालों को 5% मिलता है टोटल मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन का। C सर्टिफिकेट वालों के लिए 3% मिलता है, B सर्टिफिकेट होल्डर्स वालों के लिए 2% मिलता है, NCC A सर्टिफिकेट वालों के लिए। और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको बता दिया कि हाइट इसमें मेजर की जाती है, जो 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए मिनिमम मेल के लिए, और 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए मिनिमम फीमेल के लिए, जिसमें चेस्ट होनी चाहिए मेल के लिए अनएक्सपेंडेड 32 इंच और एक्सपेंडेड 33.5 इंच, इसमें फ़ीमेल का नहीं होता है। अभी आपको एक चीज़ और बताएं, फिज़िकल इंडोरेंस टेस्ट जो तीसरा एग्ज़ाम होता है,
तीसरे एग्ज़ाम्स में आपको एक बात बताते चलें, तीसरे एग्ज़ाम्स में हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। एक हमारे पास होती है मेल कैटेगरी, एक फ़ीमेल कैटेगरी, एक एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। अभी हम लोग मेल कैटेगरी की बात करते हैं तो 1600 मीटर रेस जो होती है, रन लॉन्ग रेस होती है 1600 मीटर, वो 6.5 मिनट्स में आपको पूरी करनी होती है। और पुशअप्स जो होते हैं वो 20 पुशअप्स, 20 पुशअप्स आपको लगाने होंगे। अप एंड डाउन एक साइकिल काउंट होता है पुशअप का, तो अप एंड डाउन एक पुशअप, और इसके 20 पुशअप आपको मिनिमम करने पड़ेंगे इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। और 1600 मीटर रेस जो है वो 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। फीमेल के लिए हम बात करते हैं तो 1000 मीटर 6.5 मिनट में आपको पूरा करना है। और शॉर्ट पुट जो होता है 4 kg का 14.5 फीट इन 3 अटैम्प्ट्स, 3 अटैम्प्ट्स में 14.5 फीट फेंकना पड़ेगा लॉन्ग डिस्टेंस में। इसका मतलब ये होता है कि लोहे का एक गोला होता है जिसका वज़न 4 kg है, वो कम से कम आपको 14.5 फीट फेंकना है। अगर एक बार में आप नहीं फेंकते हैं तो आपको सेकंड चांस दिया जाएगा, अगर आप दूसरी बार में भी नहीं फेंकते आपको थर्ड चांस दिया जाएगा। आपको इन 3 चांसेस में वो 14.5 फीट तक पहुंचाना है। अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तो ये आपका टेस्ट जो है वो पास नहीं होगा। अभी आते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन जो हम लोगों के ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कर चुके हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उन्होंने सर्विस ऑलरेडी कर ली हुई है, उनके लिए है जो 30 साल तक हैं उनको 6.5 मिनट में लॉन्ग रेस जो 1600 मीटर की है वो करनी है मेल में। और जो फीमेल जो है 30 साल तक हैं उनको 6.5 मिनट में 1000 मीटर रेस करनी है। और 20 पुशअप्स उनके लिए, मेल के लिए सेम, और 14.5 फीट शॉर्ट पुट जो है 4 किलो का वो फेंकना उनके लिए भी सेम। अब जो मेल्स हैं 30 साल से 40 के बीच में, उनको 7.5 मिनट में 1600 मीटर रेस करनी है और 20 पुशअप्स की जगह 16 पुशअप्स करने हैं। और जो 40 साल से ऊपर के मेल हैं उनको 8.5 मिनट में 1600 मीटर रेस करनी है और 12 पुशअप्स उनको लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही फीमेल की बात करते हैं, जो फीमेल 30 से 40 साल के बीच में, उनको 7.5 मिनट में 1000 मीटर रेस करनी है और 12.5 फीट जो है शॉर्ट पुट 4 kg का गोला लोहे का जो वो फेंकना है। उसके बाद अगर जो 40 साल से ऊपर की फीमेल है उसको 8.5 मिनट में 1000 मीटर रेस करनी है और 10.5 फीट जो है वो 4 kg का गोला फेंकना है। अभी ये तो बात होगी हम लोगों की फिज़िकल टेस्ट्स की। उसके बाद एक छोटा मोटा मेडिकल जो है एग्ज़ाम्स होता है फिज़िकल एंड मेडिकल फिटनेस को लेके। उसके बाद हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे जब सिलेबस अभी डिस्प्ले होगा, क्योंकि डिस्प्ले अभी ऑफिशियल वेबसाइट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी सिलेबस इसका शो नहीं होगा। तो जब सब सिलेबस आता है मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी है, एग्ज़ामिनेशन कैसे भरना है, क्या करना है, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। बाकी आपको एग्ज़ामिनेशन अगर खुद अपने मोबाइल से भरना चाहते हैं तो www.jkss.nic.in पे आप जाएं। आपको गूगल में ये टाइप करना है, उसकी साइड आएगी, आप उसकी साइड पे डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको खुद से मोबाइल फ़ोन से नहीं आता है तो आप किसी भी कंप्यूटर वाली शॉप से जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर एग्जामिनेशन, आपका रिटन एग्ज़ाम भी हो गया, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी हो गया, आपका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट भी हो गया। तीनों टेस्ट आपको पास करने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसमें आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपने साथ में लेने हैं, प्लस आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन भरा हुआ है उसका प्रिंट आउट भी आपको साथ में लेना है, प्लस आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी आपको ओरिजिनल अपनी साथ में रखनी है। ओरिजिनल डोमिसाइल रखनी है, क्वालिफिकेशन रखनी है। एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बंदे ने अभी डिस्कस की होगी, अगर आप जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ाई करके आए हैं, कहने का मतलब ये है किसी ने बाहर पढ़ाई की है, मतलब जम्मू कश्मीर से बाहर किसी ने 10th 12th जो भी किया हुआ है, उसको बोनाफाइड देनी पड़ेगी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। जो भी जम्मू कश्मीर से बाहर पढ़ा हुआ बच्चा है उसको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लानी है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखी जाएगी। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे या आप रिटर्न देने जाएंगे या आप डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करने जाएंगे, आपको कोई भी TADA नहीं मिलेगा, कोई भी खर्चा वगैरह नहीं मिलेगा। आपको जब डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तब आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी चाहिए और एक आपको वैलिड आईडी प्रूफ आधार कार्ड या अपना कोई भी आईडी कार्ड आपको साथ में रखना है। उसके बाद आपको ये भी बोल दें हम कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ये सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो 30 जुलाई से 29 अगस्त तक लग रहे हैं। आपको ऑफ़लाइन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑफ़लाइन एग्ज़ाम नहीं भरा जा रहा, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही भरा जा रहा है। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हमारी बैठी हुई है, जो जम्मू कश्मीर में जॉब्स की तलाश में अभी वेट कर रहे हैं, कुछ जॉब्स की तलाश में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारीज़ कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि 4002 वैकेंसीज़ जम्मू कश्मीर पुलिस में फ़िल होने जा रही हैं और जिसके लिए नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो है जम्मू कश्मीर स्टेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने निकाल दिया है, जम्मू कश्मीर यूटी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने निकाल दिया है और उसमें अभी फॉर्म जो है 30 जुलाई से लगना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने फॉर्म भरने से पहले अपनी पूरी एडवर्टाइजमेंट डिटेल जो है अच्छे से पढ़नी है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़नी है। उसके बाद अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो देखनी है, जो आपके 10th के मार्कशीट पे, मैट्रिकुलेशन मार्कशीट पे, सर्टिफिकेट पे होगी वो आपने एग्जैक्ट वही भरनी है। और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्लोजिंग डेट से जो 29 अगस्त 2024 बताया गया उससे पहले आप कोशिश करें कि वो भर दें और अपना फॉर्म जो है वो आप क्लियर अपने फादर का नाम और अपना नाम, ये सारी चीज़ें आप मार्कशीट पे अपने 10th के देखेंगे और वहाँ से भरेंगे। जो कैंडिडेट्स रिज़र्वेशन चाहते हैं कि हम लोगों का रिज़र्वेशन में हो, हमारी ये कैटेगरी है, हमारी ELC है, हमारी EWS है, ST है, SC है, उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी की वो अपनी साथ में रखें डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करने के लिए। और अगर किसी की नहीं भी तैयार है तो उससे पहले आप जो है वो बना सकते हैं। अभी मैं बात करना चाहूँ आगे, तो हम लोगों का जो प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है इसका एप्लीकेशन का। और एक बात याद रखिए, एक आइटम नंबर के लिए, सेम आइटम नंबर के लिए सिर्फ एक फॉर्म एक बंदा लगा सकता है। एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही फॉर्म, वन कैंडिडेट ओनली वन फॉर्म जो है वो फिल कर सकता है एक आइटम नंबर का। तो ये कुछ हमारी बेसिक डिटेल्स थी। मेन 3 चीज़ें हैं हम लोगों की, जो हम लोगों की एक तो रिटन एग्जामिनेशन है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा जो 30 जुलाई 2024 से लेके 29 अगस्त 2024 तक भरा जाएगा। दूसरी बात यह है, आपको रिटन एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, जो कि रिटन एग्ज़ाम होगा इसका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, वो भरने पड़ेंगे। उसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा आप, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, 1/4 का मतलब होता है अगर 4 सवाल आप गलत करेंगे तो आपका जो असली लिया हुआ मार्क्स है वो भी एक कट जाएगा। तीसरी बात, इसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट होता है। ये 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं हमारी पुलिस की भर्ती में, जिसमें आपको ये बता दूं कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी मेजरमेंट्स देखी जाती है, आपकी हाइट देखी जाती है, आपकी चेस्ट वगैरह देखी जाती है। और फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट में आपकी रेसेस होती हैं, आपके पुशअप्स होते हैं अगर मेल हैं, और अगर फीमेल हैं तो आपको शॉट पुट फेंकना पड़ता है और आपकी रेस भी होती है। तो ये थी कुछ बेसिक गाइडलाइंस। अभी हम चलेंगे वैकेंसीज़ के ऊपर। तो वैकेंसीज़ के ऊपर हम लोग चलते हैं कि कौन कौन सी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो हम लोग वैकेंसीज़ पे चलते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट जो है होम डिपार्टमेंट है। होम डिपार्टमेंट सारी वैकेंसीज़ के लिए है और इसकी अपॉइंटेड अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होती है, अथॉरिटी कौन है इन वैकेंसीज़ को फिल करने वाली, वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद लेवल कौन सा है, इस पोस्ट का जो लेवल है वो लेवल 2 है। 19,900 से आपकी 63,200, 63,200 रुपया आपको सैलरी रहेगी। लेवल 2 की ये पोस्ट है। अब आपको हम बताते हैं कि इसमें काफ़ी कैटेगरीज़ में ये पोस्ट हैं। कांस्टेबल आर्मड, जिसको IRP बोलते हैं, इंडियन रिजर्व पुलिस। कांस्टेबल जो है वो आर्मड में, आर्मड पुलिस में कांस्टेबल जो हैं वो UT में 1699, 1689 वैकेंसीज़ हैं UT में। कांस्टेबल SDRF जो है, SDRF में कांस्टेबल में UT पूरी में वैकेंसीज़ हैं
100 वैकेंसीज़। उसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में यूटी लेवल की पोस्टें हैं 502। कांस्टेबल फोटोग्राफ में यूटी लेवल की पोस्टें हैं 22। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस डिवीज़न जम्मू के लिए 1249 पोस्टें हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस डिवीज़न कश्मीर के लिए 440 पोस्ट हैं। टोटल हम लोगों के पास पोस्ट 4200 पोस्ट हैं। 2 पोस्ट है 4002 पोस्ट, जिसमें 1600 पोस्ट हम लोगों की ओपन मेरिट के लिए आती है। एससी के लिए 321 पोस्ट आती हैं। एसटी 1 के लिए 400 पोस्ट आती हैं। एसटी 2 के लिए 400 पोस्ट आती हैं। ओबीसी के लिए 321 पोस्ट आती हैं। आरबीए के लिए 400 पोस्ट आती हैं। एएलसी के लिए 160 पोस्ट आती हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 400 पोस्ट और टोटल मिला के 4002 पोस्ट बनती हैं। अभी हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। तो क्वालिफ़िकेशंस की हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सबसे पहले आपको अपने क्वालिफ़िकेशंस, अपनी डेट ऑफ बर्थ, इन चीज़ों पे ध्यान देना है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं बात करता चलूँ कि कांस्टेबल आर्मर्ड, कांस्टेबल जो आर्मर्ड जो आईआरपी में होते हैं कांस्टेबल्स, उनमें आपको क्या किया जाएगा, उनमें आपको बेसिक क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी 10th रहनी चाहिए। कम से कम आप 10th पास होने चाहिए और आपको फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट भी पास करना है। इसका जो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इज़ मेंशन्ड, वो ऑलरेडी मेंशन्ड है कि आपको फिज़िकल टेस्ट, फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट एज वेल एज आपको रिटन भी पास करना है। अभी हम दूसरा चलते हैं कांस्टेबल एसडीआरएफ में। कांस्टेबल एसडीआरएफ में भी आपकी कम से कम जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो 10th होनी चाहिए और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होना है इसमें, और फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट भी होना है, और ये टेस्ट पास भी ज़रूरी हैं। उसके बाद हम लोग कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में हम लोगों की 10+2 होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट्स, और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी इसमें होगा और फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट भी इसमें होगा। और अभी बात करते हैं कांस्टेबल फोटोग्राफर की। कांस्टेबल फोटोग्राफर के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपको 10+2 चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट्स, और इसमें एक चीज़ और है, 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स जो होना चाहिए वो भी, उसकी सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। 6 months कंप्यूटर कोर्स एंड 2 year एक्सपीरियंस इन वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। 10+2 साइंस में होनी चाहिए कांस्टेबल फोटोग्राफर के लिए, और इसमें 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का। उसके बाद हम बात करते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस जम्मू डिवीज़न। इसमें आपको 10th पास होनी चाहिए और इसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होना चाहिए, फ़िज़िकल एंडोरेंस टेस्ट भी होना चाहिए। उसमें बात करते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस कश्मीर डिवीज़न की। इसमें 10th मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th पास होनी चाहिए, इसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी और फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट भी पास होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज थे जो क्वालिफ़िकेशन के लिए कि सब पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन 10th पास है, और सिर्फ 2 पोस्ट को छोड़ के, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल फोटोग्राफी को छोड़ के, इनके लिए 10+2 ज़रूरी है। 10+2 मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए। और फोटोग्राफ़र के लिए, कांस्टेबल फोटोग्राफ़र के लिए 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा और 2 साल का कंप्यूटर कोर्स भी होना लाजमी है। अभी बात करते हैं हम सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो रहता है वो सबसे पहले तो रिटन एग्ज़ाम्स रहता है। द कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्टेड टू ए रिटन एग्जामिनेशन फॉर अराइविंग एट द मेरिट। However, candidate is passing of NCC certificate shall be awarded bonus marks as per the provisions। दूसरी बात इसमें क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो रिटन एग्ज़ाम्स होगा जिसमें NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स जो होंगे उनको बोनस मार्क्स भी दिए जाएंगे, जो पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता लिया है। अभी दूसरी बात ये है कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो भी इसमें सेकेंड एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें आपको आपकी हाइट मेजर की जाती है, आपकी चेस्ट मेजर की जाती है, और आपको द कैंडिडेट एज पर देयर मेरिट शैल अंडरगो द फिज़िकल। रिटन में मेरिट आपका अच्छा आएगा, उसी बेसिस पे आपको फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में लिया जाएगा, और आपको फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर में पास करना ही पड़ेगा। आपको अगर 4002 वैकेंसीज़ हैं, इसकी 6 times एक्सटेंडेड वैकेंसी, 6 गुना ज़्यादा वैकेंसीज़ को ये फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में
लिया जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है 4002 वैकेंसीज़ को 24,000 12 कैंडिडेट्स को फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए लिया जाएगा। इस एग्ज़ाम्स के बाद फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट होता है जो कैंडिडेट को क्वालिफाई करना पड़ता है। फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट में आपको रेस करनी पड़ती है और आपको पुशअप्स करने पड़ते हैं, मेल को और फीमेल को शॉट पुट थ्रो करना पड़ता है। तो ये थे बेसिक्स जो हैं रिक्वायरमेंट जो पुलिस की भर्ती 2024 में होने जा रही है उसके लिए, जिसके फॉर्म अभी 2024 में लग रहे हैं उसके लिए। तो इन सब में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को कोई पूछना हो तो वो मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। बाकी ओवरऑल जो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की वो मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया है ओवरऑल। अभी दो चीज़ें आपने मेन याद रखनी है। एक चीज़ तो आप लोगों की बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, दूसरी चीज़ आपको बेसिक क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए फॉर्म कब लग रहे हैं और कब फॉर्म की क्लोजिंग डेट है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन सबमिशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, या ऑफलाइन नहीं लगेंगे। तो बाकी इसका सिलेबस जब आता है तो हम लोग एक और वीडियो सिलेबस पे बताएंगे, आपको बना के बोलेंगे, आपको उसमें डिस्कस करेंगे पूरा सिलेबस, आपको पैटर्न वाइज बताएंगे कि क्या सिलेबस है, कैसे क्या है। लेकिन प्लीज़ सब मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, तैयारी करते रहिए और कोशिश कीजिए ये एग्ज़ाम्स में अच्छी सक्सेस हो। और ये हमारे जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी एक न्यूज़ है, जो बेसब्री से पुलिस डिपार्टमेंट का इंतज़ार कर रहे थे कि पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ निकलेंगी और हम अप्लाई करेंगे। तो दिस इज़ अ बिग न्यूज़ फॉर आवर अनएम्प्लॉयड यूथ। तो आप कोशिश कीजिए, अपनी स्टडी जारी रखिए। तो ये थी हमारी आज की नोटिफिकेशन। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने ग्रुप्स में भेजिए, ताकि जितने भी और जिन लोगों को नहीं पता है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो बहुत मेहनत से पढ़े हुए हैं, बेरोज़गार हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि उनको पता चले कि कौन सी डेट्स को फॉर्म लगने हैं, कौन सी डेट्स को फॉर्म सबमिशन होनी है। तो थैंक यू सो मच।